अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क क्या है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम दो ही टर्म्स पढ़ेंगे, एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो और इनकी जो टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर मैं पहले आपको बोलूँ एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास एक जुमला ही होता है। लेकिन जिस तरह के इंग्लिश का जुमला होता है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक हम जुमला या सेंटेंस कह सकते हैं, जिसके अंदर कि एक्सप्रेशन इज़ अ सेंटेंस विथ द मिनिमम टू नंबर्स, जिसके अंदर कम से कम दो नंबर होंगे और एक जो है वो मैथ ऑपरेशन होगा, एटलीस्ट वन ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन कैन बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये जो ऑपरेशन है ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, जमा, माइनस, तफरीक, ज़रब, कुछ भी हो सकता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे, एक नंबर होगा, फिर कोई मैथ ऑपरेशन होगा और फिर नंबर। जिस तरह यहाँ पर देखें ये नंबर है और फिर ये मैथ ऑपरेशन जमा आ गया और फिर जो है वो 9 आ गया। तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पर क्या है, एडिशन है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन होता क्या है बेसिकली, कि एक जुमला जिसके अंदर कोई कम से कम दो नंबर हों और दरमियान में क्या हो, कोई एक मैथ ऑपरेशन मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। और इसके बाद अगर हम कहें कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और मैथमेटिकल के इसके अंदर क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मैथमेटिकल expression or the mathematical form में is a finite combination of the symbols well formed according to rules and depend on the context। यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि मतलब यहाँ पर ये सिंबल से मिलकर बनता है, ठीक है। और उसके बाद कोई एक रूल, मतलब कोई दो टर्म्स हैं उसको प्लस करना है कि आपने माइनस करना है, डिपेंड कर रहा है कि आपने वो जुमला कैसा बनाना है, प्लस वाला है माइनस वाला है। मतलब दो लोगों की एज है मिसाल के तौर पर, वो आपने जमा करनी है, माइनस करनी है, कुछ भी है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके रूल्स के ऊपर। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर सिंबल्स जो हैं वो डेजिग्नेट करते हैं कि कांस्टेंट को, वेरिएबल, ऑपरेशन, फंक्शन, ब्रैकेट्स, इन सभी की मदद से मिलकर एक क्या बनता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। ये एक नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये डेली लाइफ प्रॉब्लम से है। अगर ये आप देखना चाहें तो देख लें, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम चलते हैं इसकी एक्सप्रेशन की टाइप्स पे, कि एक्सप्रेशन की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है, और उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तीन मेन टाइप्स हैं। यहाँ पर देखें तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर यह है कि लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट द नंबर्स एंड द अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये दो नंबर और ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिस तरह जमा, नफ़ी, तफरीक हो सकता है। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि दो टर्म्स जो हैं वो बटे के अंदर होंगी जब, और उसके अंदर कोई ना कोई एक क्या लगा होगा, ऑपरेशन लगा होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, नंबर होंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इट कंसिस्ट अननोन वेरिएबल्स, नंबर्स एंड द ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर। जिस तरह देखें ये एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है, और 3 और जो 5 ये हमारे पास क्या है, नंबर्स, और दरमियान में क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ये मिलकर क्या बना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। तो इन तीनों के अंदर फ़र्क जो है वो अलजेब्रिक के अंदर सिर्फ ये है कि हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल होता है, ठीक है ना, और दोनों टर्म्स भी होती हैं, मतलब कांस्टेंट्स भी होते हैं, और ऑपरेशन भी मौजूद होता है। और बाकी जो है वो आपके सामने हैं, वो आपको मैंने बता दिया है कि अर्थमेटिक और फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ इन द मैथमेटिक्स द एक्सप्रेशन विच कैन बी मेड द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट्स। मतलब ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक जुमला होता है जो मिलता है, मिलकर बनता है किससे, वेरिएबल से और कांस्टेंट से, अलोंग द अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या एडिशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ मिलकर बनने वाला जुमला,
ठीक है, और जिनके दरमियान में जमा नफ़ी ज़रब तकसीम होगी उसको हम क्या कहेंगे, अलजब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पर देखें मैंने वेरिएबल का है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जो मर्जी हो, ठीक है। लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल के अंदर ये कंडीशन होती है कि पावर पॉजिटिव रहती है। तो ये ज़हन में रखना है कि अलजब्रिक की पावर कुछ भी हो सकती है वेरिएबल की। तो ये नीचे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें 3x + 4y 4 - 7, ये भी हमारे पास एक क्या है, अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। और नीचे दूसरा लिखा हुआ है 4x - 10, ये भी क्या है, हमारे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। और नीचे जो है ये उसने बारे में बताया कि दीज एक्सप्रेशन आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये देखें, ये जो हमारे पास बनी हुई हैं, ये जो इक्वेशंस हैं, इनके अंदर ये दो क्या है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल हैं। यहाँ पर भी एक्स क्या है, वेरिएबल, और ये भी एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल की फॉर्म है। लेकिन दरमियान में क्या है, अर्थमेटिक जो क्या लगे हुए हैं, हमारे पास ऑपरेशंस लगे हुए हैं। तो ये ध्यान में रखेगा कि जब भी एक्सप्रेशन आता है तो इक्वल का साइन इसके दरमियान में कहीं नहीं आता, ठीक है। सिर्फ लिख दिया किस किस से, वेरिएबल और कांस्टेंट और ऑपरेशन को मिला के एक जुमला बना दिया, तो वो क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। और नीचे है अलजब्रिक एक्सप्रेशन की एक टर्म्स, ये किस तरह, मतलब एक डायग्राम के हिसाब से। तो देखें, ये जो x है इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल, और 5 क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है। और ये दोनों मिलकर एक क्या बन जाएगी, इसको क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। और ये 3 जो है ये भी एक क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर देखें 5 भी क्या था, कांस्टेंट, और x क्या था, वेरिएबल। और ये जो माइनस है ये क्या है, ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ये नीचे उसने यही बातें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर क्या है, x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 5 जो है ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, किसका, x का है। और बाकी जो है वो टर्म्स इसी तरह उसने बताई हुई हैं कि 3 भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इनको पढ़ लीजिएगा। और ये देखें कि यहाँ पर एक बात लिखी है, द होल एक्सप्रेशन इज़ द बाइनोमियल टर्म। बाइनोमियल टर्म वजह ये है कि ये दो टर्म्स हैं, एक और दो, ठीक है ना। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इस वजह से इसको क्या कहा गया है, बाइनोमियल टर्म कहा गया है, ठीक है। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना, बाइनोमियल टर्म्स। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें अलजब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स हैं। एक होती है मोनोमियल, मोनोनोमियल कह दें या मोनोमियल कह दें या बाइनोमियल कह दें, या उसके बाद है पोलिनोमियल है। तो मोनोमियल के अंदर यहाँ पर ये होता है कि सिर्फ एक ही टर्म होती है, जिस तरह ये देखें, ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये इन दरमियान में कॉमे, ये अलग अलग सारी क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं। और ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म मौजूद है। और बाइनोमियल के अंदर दो टर्म्स होती हैं, जिस तरह ये देखें, ये दो टर्म्स हैं। तो यही उसने बात लिखी है कि यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स होंगी। जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी वो क्या होगा, बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म होगी वो नोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल भी होता है जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। उसके बाद आता है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के अंदर होता है कि वो कहता है कि मोर देन वन। हम पोलिनोमियल के अंदर जब भी बात करेंगे, ये इसके ऊपर कंडीशन नहीं है कि कितनी हो, हम कह देंगे कि एक से ज़्यादा, ठीक है। एक से ज़्यादा जब भी कोई हमारे पास, एक या एक से ज़्यादा हमारे पास जब भी कोई टर्म्स आएंगी तो उसको हम क्या कह देंगे, सिंपल पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कह देंगे। तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर देखें, ऊपर मैंने कहा था अलजब्रिक एक्सप्रेशन, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ क्या है कि वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो वेरिएबल हो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, मतलब जो वेरिएबल के ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर हो वो क्या रहे, पॉजिटिव रहे, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन सा है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर पावर नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, लेकिन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर पावर जो है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर के अंदर भी, वहाँ पर कॉलेज के अंदर भी आपको बताया था, और यहाँ पर भी यही है कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर पावर जो है वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव नंबर रहती है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। और ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो रियल नंबर रहते हैं, बटे वाले आ सकते हैं, जिधर वाले नेगेटिव जो मर्जी आ जाए, लेकिन आयोटा वाली नहीं आते। उसके बाद एक और टाइप है अदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, एक है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और दूसरा है वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ नंबर्स होते हैं और इनके दरमियान में प्लस माइनस होता है। लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट भी होते हैं, दरमियान में जो है वो कोई ना कोई ऑपरेशन होता है। तो इनकी डेफिनेशन हैं वो आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पर आप इनको जो है वो याद करेंगे कि मतलब इनके अंदर फ़र्क जो है मैंने आपको बता दिया है कि इनके नंबर होते हैं और दरमियान में कोई ऑपरेशन मौजूद होता है। और वेरिएबल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल भी होंगे और दरमियान में जो है वो प्लस माइनस जो है वो मौजूद है। और कुछ यहाँ पर बेसिक फार्मूले हैं
जिनकी मदद से आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूले जो हैं वो आपने याद करने हैं और ये आइडेंटिटीज़ भी इनको बोला जाता है। और आगे चलते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखें तो ये तीन हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो अगर देखें इस पहला क्वेश्चन यही वही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, टर्म पूरी लिखी है। इनके अंदर ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाली जो हमारे पास देखें उसने लिखी है 8xy3, क्योंकि ये वाली टर्म पहली वाली और तीसरी वाली टर्म दोनों एक ही तरह की हैं। इन दोनों को उसने ऐड कर लिया, क्योंकि इसके अंदर भी x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर y की 3 है, यहाँ पर भी y3 है। इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, y3 है। तो ये जिनके वेरिएबल सेम है उनको आपस में ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास कितनी टर्म आई, 2 टर्म आई। इस वजह से उसको क्या कह दिया, बाइनोमियल कह दिया। यहाँ पर भी ये था कि जिन जिन की सेम टर्म्स थी जिनकी, उनको आपने ऐड किया। तो ऐड करने के बाद देखें ये 7 वाला और ये वाला, इनके अंदर a b स्क्वायर और c स्क्वायर सेम है। तो 7 में से 5 निकाल दिया और यहाँ पर जो ये 2a b स्क्वायर और c स्क्वायर आ गए। इसी तरह बाकी टर्म जो a b c वाली है, इस तरह की कोई और टर्म है ही नहीं, इस वजह से उसको वैसे ही इसने लिख दिया। और बाकी जो है वो 2ab, ये 2ab लिख दिया। वजह बाकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, क्योंकि ये प्लस किया और ये माइनस किया, आपस में कैंसल आउट कर देंगे। तो जो बची हैं वो कितनी टर्म्स बची हैं, 3 टर्म्स बची हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। इसी तरह हम नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगी और उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म बच रही है। तो उससे आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन इसके बारे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि हम इसको ड्राइव कैसे करते हैं, मतलब अलजबरिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है। अलजबरिक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड द अलजबरिक एक्सप्रेशन। मतलब जब भी आप इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक अलजबरिक एक्सप्रेशन बचेगा। और नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि साइमा की एज जो है वो थ्राइस है टीना से। तो उसके बाद वो कहता है कि एंड द टोटल एज ऑफ साइमा एंड द टीना इज़ 40। अब देखें, वो कहता है कि टीना की एज से साइमा की एज जो है वो 3 गुना है। अगर टीना की एज x है तो साइमा की क्या होगी, 3x होगी। तो हम इन दोनों को जब जमा करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, 40 के इक्वल आएगी। टीना की क्या है, x, और साइमा की क्या है, 3x। 3x क्यों है उसकी, क्योंकि वो 3 गुना उससे ज़्यादा है। तो इसलिए क्या कर दिया, 3x + x और इज़ इक्वल टू 40, क्योंकि दोनों की एज का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो 40 के इक्वल है। तो ये बात उसने यहाँ पर बताई है कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40। तो x जो है वो एज किसकी है, यहाँ पर टीना की है, ठीक है ना, क्योंकि टीना की x है। और यहाँ पर जो है वो साइमा जो है, सीमा यहाँ बल्कि लिखा हुआ है, तो इसकी जो है एज जो है वो टीना से जो है वो 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वो आर द अलजबरिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, के अलजबरिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो सकता है। ये बात वो कहता है कि नॉट ऑल द अलजबरिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, लेकिन ऑल द पोलिनोमियल जो है वो क्या होंगे, अलजबरिक एक्सप्रेशन होंगे। क्यों, वजह ये है कि देखें कि मैंने आपको बोला था कि जो अलजबरिक एक्सप्रेशन होते हैं उसके पावर जो है वो हो सकता है एक्स की जो है वो नेगेटिव भी आ जाए, लेकिन जो पोलिनोमियल होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो हम ये कहेंगे कि फिर जो अलजबरिक हैं वो तो मतलब हो सकता है वो, अगर तो उसकी पावर पॉजिटिव हुई तो वो पोलिनोमियल बन गया, लेकिन अगर इनकी पावर नेगेटिव हुई तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं कहला सकते। लेकिन पोलिनोमियल जो है वो उनको हम अलजबरिक कह सकते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ यही कंडीशन, अलजबरिक के अंदर तो सिर्फ यही कंडीशन है कि सिर्फ क्या हो, वेरिएबल हो और कांस्टेंट मिले हों, बेशक पावर नेगेटिव हो बेशक पावर पॉजिटिव हो। तो नीचे उसने एक एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल के अंदर देखें x² + 2x + 1, ये जो है ये हमारे पास पोलिनोमियल आर द कांस्टेंट, एक पोलिनोमियल दी हुई है, बट द अलजबरिक एक्सप्रेशन में बी कंटिन्यूस समटाइम 1/x² - 1 इज़ नॉट कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की कंडीशन आपके खैर शामिल नहीं है, उसको रहने दें फ़िलहाल। उसके बाद वो कहता है कि इज़ 4 इज़ अलजबरिक एक्सप्रेशन, 4 एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजबरिक एक्सप्रेशन के अंदर होता है कि वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर 4 अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, इस वजह से ये अलजबरिक एक्सप्रेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मोनोमियल के अंदर क्या वो कहता है विच हैज़ द ओनली 1 नॉन ज़ीरो टर्म, ये आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और बाइनोमियल के अंदर क्या होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं, और पोलिनोमियल के अंदर ये एक या एक से
ज़्यादा जितनी भी टर्म्स आ जाएँ वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन और इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन यहाँ पर हमने पढ़ना है दो मेन चीज़ें। एक्सप्रेशन के बारे में बहुत ऊपर बात हो चुकी है, यहाँ पर भी इसकी जो है डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप यहाँ से याद करेंगे कि क्या होती है एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। जो पहले भी मैंने आपको बोला है कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट द नंबर्स वेरिएबल्स एंड द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यही बात यहाँ पर उसने बात ऊपर लिखी हुई है। और ये अलजबरा है, अलजबरा के अंदर एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो टर्म्स जो है वो हम मेन जो ब्रांचेस सबसे पहले आती हैं जब भी अलजबरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो एक क्या आता है एक्सप्रेशन, दूसरा क्या आता है इक्वेशंस। तो हमने सबसे पहले देखा है कि एक्सप्रेशन कैसे बनता है और एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई जो है वो कैसे करेंगे, मतलब हल करते हैं। हल करने हुए जब वो जो टर्म सेम हो, यहाँ पर यही बातें उसने लिखी हुई हैं, क्योंकि मैं सारा पढ़ूंगा तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो टर्म सेम होंगी उनको आपस में ऐड कर देते हैं, और जो सेम टर्म ना होंगी उनको ऐड नहीं करते हैं। वो सिंपल प्लस माइनस जब भी करेंगे तो सेम टर्म्स को करेंगे, जो सेम टर्म नहीं होंगी उनको नहीं आप छेड़ेंगे, ठीक है, उसको वैसे का वैसा ही रहने देंगे। नीचे उसने एग्जाम्पल दी हुई है, देखें तो एक्सप्रेशन के अंदर मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी भी इक्वल नहीं आता एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, इक्वेशन के अंदर इक्वल आता है। तो ये देखें फ़र्क इनमें, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये क्या लिखी हुई है, एक इक्वेशन लिखी है। क्योंकि इक्वेशन के अंदर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पर भी आपको इक्वल दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और एक्सप्रेशन जो है जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू जो मर्ज़ी पुट कर दें आपको कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा। लेकिन इक्वेशन जो है वो ट्रू तब भी होगी जहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है 1 है, और यहाँ पर भी जब 1 पुट करेंगे तो 5 में से 1 निकलेगा, 4 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 है तो 1 1 के क्या आ जाएगा बराबर। तो इक्वेशन जो है वो कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो आप जितनी मर्जी वैल्यू पुट करते जाएँ वो आपको आंसर देता ही जाता है। उसके बाद इक्वेशन आता है कि इक्वेशन जो है वो देखें तो इक्वेशन, अब हमने मेन हमारा जो टॉपिक है वो असल में इक्वेशन का ही है, लेकिन उससे पहले आपको एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर हम देखें कि इक्वेशन जो है वो क्या चीज़ होती है कि जब इक्वेशन इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ टू साइड्स, एक्सप्रेशन आर कनेक्टेड थ्रू द इक्वल साइन, ठीक है, जब दो एक्सप्रेशंस को इक्वल साइन के साथ जोड़ दिया जाता है, जिस तरह देखें ये 2x + 1 लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू 9, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है, दरमियान में क्या है इक्वल लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें दो एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों के दरमियान में क्या लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन है। तो यही बात है, ये इसको लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसकी ये क्या है, राइट हैंड साइड बोलते हैं, और दरमियान में हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। और उसके बाद फ़िलहाल आपने इक्वल कोई बात देखेंगे, इनक्वलिटी जो है वो ये वाली जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये इसमें बात लिखा हुआ है कि ये टर्म ग्रेटर है 10 से, तो ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के दरमियान में हमेशा क्या आता है, इक्वल का साइन ही आता है, ठीक है। जब इक्वल का साइन किसी भी टर्म एक्सप्रेशन के अंदर आ जाए तो वो इक्वेशन होती है, वो एक्सप्रेशन नहीं रहती। तो देखें दो एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों के दरमियान में क्या है, इक्वल लगा हुआ है। लिखा टर्म है लेकिन ये असल में है तो एक टर्म है किसकी, एक्सप्रेशन की, ये अलग एक्सप्रेशन है और ये एक अलग एक्सप्रेशन है। बाकी आपको यहाँ पर बता लिखा हुआ है कि ये कांस्टेंट है, ऑपरेटर है, वेरिएबल है और ये कोफिशिएंट है। उसके बाद सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इक्वेशंस को, अलजब्रिक इक्वेशंस को। अलजब्रिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल मतलब मौजूद हों, तो इसके अंदर ये होता है कि जो टर्म सेम हो उनको आपस में हल करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, जो बाकियों को एक तरफ कर लेते हैं और वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पर उसने लिखी हुई हैं कि जब भी आप एक किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिंपल को, तो वेरिएबल जो होता है असल में उसकी आप वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। जो वेरिएबल यहाँ पर मौजूद होता है इस किसी भी इक्वेशन के अंदर, उसकी आप वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो वो उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो उसके बाद ये इसने एग्जांपल भी दी हुई हैं, यहाँ पर नीचे जो है लिखी हुई हैं, ये इक्वेशंस हैं दो, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, ये इधर वाली जो है, और ये इसकी क्या है, राइट है, और ये लेफ़्ट है और ये यहाँ पर भी क्या है, राइट है। उसके बाद नीचे आपको एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, इस एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है। तो देखें
यहाँ पर है 30 और ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को उठा के आप उस तरफ ले जाएं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10, तो ये 20 आ जाएगा। और ये 4 उधर जाके क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर देखें इस प्रॉब्लम के अंदर हमें x अननोन था, मतलब वेरिएबल था। आपने वेरिएबल की क्या फाइंड कर ली, कंडीशन 5 फाइंड कर लिया। तो जब आप 5 यहाँ पर पुट करेंगे, देखें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 को 10 के अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, तो दोनों साइडें क्या आ जाएंगी बराबर। तो इस तरह आप मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एब्सोल्यूट साइन, ये जो सीधा वाली लाइनें लगी होती हैं इसको कहते हैं एब्सोल्यूट साइन। एब्सोल्यूट साइन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन आगे जाके भी हम पढ़ेंगे खैर, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक डेफिनेशन है। और एब्सोल्यूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ये अब बात ध्यान में रखिएगा। तो ये एब्सोल्यूट साइन जो है ये एक फंक्शन के तौर पर काम करता है, इसको तफसील से बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये इक्वेशन साइन आ जाए उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद सबसे पहली जो टाइप है वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है, हमने सबसे पहले स्टार्ट करनी है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब हर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़, लीनियर इक्वेशन इज़ अलजेब्रिक इक्वेशन विच हैव द एक्सपोनेंट्स ऑफ 1, मतलब उसका जो एक्सपोनेंट की पावर क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए। और ग्राफ जब हम इसको ड्रा करते हैं तो रिज़ल्ट क्या मिलता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, हमें एक सीधी लाइन मिलती है। तो जिस तरह ये देखें y की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पर x की पावर भी क्या है 1 है। तो ये एक हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। जिसकी पावर 1 होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर भी बात बोला हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि y और x की पावर दोनों, मतलब वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। तो इसको डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो हाईएस्ट पावर है इसकी, हाईएस्ट फर्स्ट डिग्री इस वजह से क्योंकि इसको पावर क्या है 1, तो ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी डेफिनेशन है, नीचे उसने देखें एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये जितनी भी एग्जांपल हैं इसके अंदर देखें एक्स और वाई की वैल्यू, जो भी वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व है क्या है 1 ही है, इसकी पावर कभी भी मतलब 2 नहीं आई। तो ये सारी जो है वो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये अब आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं तो इनकी कुछ टाइप्स हैं। लीनियर इक्वेशन जो है वो एक वेरिएबल के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर भी हो सकती है, जिस तरह यहाँ पर क्या है एक्स वाई और यहाँ पर सिर्फ क्या है एक्स आर है। तो ये भी एक इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये 2 वेरिएबल के अंदर है और ये एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल के अंदर है, ये 3 वेरिएबल के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से हम इसको लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद कुछ और इसकी जो है वो फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं। पहली जो लीनियर इक्वेशन है उसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, ये बात ज़हन में रखेगा, जब भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगा तो इसको क्या कहेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जिस तरह ये है मिसाल के तौर पर y प्लस 2x प्लस 3, तो अगर आप इसको उठा के उस तरफ ले जाएं तो बात तो वही बन जाएगी जिस तरह y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये एक हमारे पास इसको क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरी फॉर्म ये है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये जो इक्वेशन है ये इसको क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, ठीक है। और इसकी टाइप मतलब इस तरह की आपके पास आएगी, ये उसकी एग्जांपल लिखी हुई है। तो ये एक x1 और y1, असल में ये पॉइंट होता है अगर आपको x1 y1 और m यहाँ पर होता है स्लोप उसकी, कि वो जो लाइन है, क्योंकि इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी है, ढलवान कितनी है, वो m की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाता है। और जनरल फॉर्म ये है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी, जिस तरह ये है लिखी हुई। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म है, x ओवर x का बटा है यहाँ पर x नाट, y का बटा है y नाट इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि असल में ये जो एक्स नाट और वाई नाट की वैल्यू है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो यहाँ पर 2 है, तो ये जो हमारे पास लाइन है एक्स एक्स को 2 के ऊपर कट कर रही है और वाई को जो है वो 3 के ऊपर कट कर रही है, इस वजह से इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म।
अच्छा, उसके बाद लीनियर इक्वेशन है फंक्शन की फॉर्म में। तो फंक्शन की फॉर्म में जिस तरह ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या है, एज अ फंक्शन की फॉर्म है। सबसे पहला जो फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन की फॉर्म में वो है आइडेंटिटी फंक्शन। जिस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए तो ये इसको लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं या इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोला जाता है। जिस मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। उसके बाद जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी इसी के अंदर ही आता है सी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। जिस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 लिख दूँ, 12 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन होगा जो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इनकी जो मुख्तलिफ टाइप्स थी, तो नीचे भी वही लिखी हुई हैं कि जनरल फार्म, स्लोप इंटरसेप्ट फार्म, पॉइंट फार्म, इंटरसेप्ट फार्म, 2 पॉइंट फार्म। नीचे इनकी जो है वो बाकायदा डेफिनेशंस हैं स्टैंडर्ड फार्म की, जो अभी अब मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो उनकी ये सारा कुछ बताया हुआ है कि एक्स वाई यहाँ पर क्या है वेरिएबल, और ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फार्म है। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ये जो है ये स्टैंडर्ड फार्म है, ये 2 वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना, ये भी लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन है स्टैंडर्ड फार्म के अंदर, लेकिन ये 3 वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अ स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इज इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर इस तरह की होती है स्टैंडर्ड फार्म में, दूसरे 2 के अंदर इस तरह की है, और 3 के अंदर इस फार्म में। लीनियर इक्वेशन किस फार्म में, स्टैंडर्ड फार्म में। 1 वेरिएबल में ये फार्म होती है, 2 वेरिएबल में ये फार्म, और 3 वेरिएबल के अंदर ये वाली फार्म। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फार्म, अभी मैंने बोला है वाई इक्वल टू क्या आती है, एम एक्स प्लस सी, ऊपर बात हमने की है। तो यहाँ पर वो कहता है कि वाई और एक्स जो है ये हमारे पास पॉइंट है किस में, एक्स वाई प्लेन में, और एम यहाँ पर क्या आता है, स्लोप, और या इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, एंड द सी, ठीक है। सी क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू। ये आप इंटरसेप्ट जो है वो आगे जाके जब मैं इसको बताऊंगा आपको, जब हम इसको ग्राफ ड्रा करेंगे तब आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि m इज़ इक्वल टू एम, यहाँ पर हमें क्या है, स्लोप उसकी ढलवान है, और एस जो 7 होता है जो कांस्टेंट होता है, ये इसका क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये आगे जाके हम इसके बात करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये आपके पास है, पहले अब आपको बोला है वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमारे पास एक पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई, और ये यहाँ पर मैंने बोला था कि x1 और y1 यहाँ पर क्या है, वो पॉइंट है जिस पॉइंट से ये जो लाइन होगी वो पास कर रही होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये स्लोप और ये क्या है, पॉइंट, असल में ये वो पॉइंट होता है जहाँ से ये लाइन पास कर रही होती है। तो ये भी जनरल फॉर्म है इसकी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की आपने डेफिनेशन याद करनी है, और इसकी क्लियर ये बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर x1 और y1 वो पॉइंट है जहाँ से ये पास कर रही हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ये आ गई x ओवर x नाट, y ओवर y नाट। यहाँ पर भी आपको बोला है कि यहाँ पर ये जो x नाट और y नाट वो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन जो है वो x एक्स और y एक्स को कट करती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। डेफिनेशन है ये आपने यहाँ पर इसको याद करना है, क्या लाइन नैदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर मतलब कोई ऐसी लाइन जो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और एंड द ओरिजिन बट इंटरसेक्ट द टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये एक्सिस एक्स एक्सिस को जो वाई एक्सिस को दो मतलब डिफरेंट पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, कट कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। मतलब एक्स वाई प्लेन को एक्स एक्स को और वाई एक्स को कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी, इस वजह से उसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म है कि मतलब ऐसी इक्वेशन जो 2 पॉइंटों से पास कर रही हो, वो तो ये हो गई वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन बटा है, यहाँ पर ये जो स्लैश है इसका मतलब है बटे के अंदर है, ठीक है। x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। तो ये जो y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन है ना, इसको हम स्लोप भी कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो टर्म है इतना, ये डबल ब्रैकेट के अंदर जो लगा हुआ है, ये असल में बटे के अंदर है। आप लिखेंगे तो ये y2 माइनस वाई वन तकसीम नीचे बटा के अंदर आएगा x2 माइनस एक्स वन, और ये वाली जो टर्म इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है, मतलब 2 पॉइंटों से पास करती हुई इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये उसकी इक्वेशन होगी जनरल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ना था कि इनकी टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी गई हैं, और इनका जो है वो सोल्यूशन जो है वो हमें कैसे फाइंड करना है, ये आगे जाके जो है वो हम बात करेंगे कि सोल्यूशन को जो है वो मतलब कोई भी क्वेश्चन आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।